हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2022 के परीक्षा में आपके लिए मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। लगभग 10 दिन ही बचे हैं। इन 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और पेपर तो होगा ही होगा, उसके बारे में कोई सवाल अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है अभी और कोई अपडेट नहीं आया है और कोई संभावना भी नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि आपके लिए ये तय है कि आपका पेपर जो है वो 24 जुलाई को होने वाला है। आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग चलें। आप इस तरह की न्यूज़ के अकॉर्डिंग ना चलें कि पेपर नहीं होगा या कुछ और अपडेट आ जाएगा बीच में। ये असंभव है, ना के बराबर है। अगर कुछ होता है उसको मतलब वो बिल्कुल ना के बराबर उसका चांस है, तो आप उसको छोड़ दें। आप तैयारी में लगे हैं तो आप तैयारी किस तरह कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या का मतलब है कि किन टॉपिक्स को नहीं, बट किस तरह से पढ़ना है आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास हेजिटेशन होता है, डर होता है आपके अंदर। ये सारी चीज़ें कैसे हटेंगी, क्यों नहीं होंगी, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो मेन हम लोग जो बात करेंगे 2-3 बातें हैं उनमें। पहली बात जो आपका है, पेपर होने में मात्र 10 दिन बचे हैं। आपके पेपर होने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि इन 10 दिनों में क्या पढ़ें, किस तरह से आप स्टडी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कौन सा बच्चा है, कैसे पढ़ने वाला बच्चा है जिसका सिलेक्शन होगा, किन बच्चों का सिलेक्शन है। हम किसी को नहीं कहेंगे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। आपने फॉर्म भरा है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन किन के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑनेस्टली किसी को ख़राब भी लग सकती है ये बात। और एक बात और, अगर वीडियो आपको किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि बकवास वीडियो है तो वीडियो आपके लिए नहीं। आप इस वीडियो को ना देखें, अभी स्किप कर दें। अगर आपको लगता है कि आप काम की वीडियो तो आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे साथ जुड़े, आपको सही और सटीक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी और सही सुझाव भी यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको यहाँ पर कुछ लगवाए जाते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप हमारे व्हाट्सएप का एक ग्रुप है UPSSC पेट 2022 का फॉर्म भरने में किसी को प्रॉब्लम आ रही तो उससे संबंधित भी चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। उस ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप वहाँ पर जाएँ, क्लिक करके ज्वाइन कर लें। आपकी जो समस्याएं हैं वहाँ पर हम आपको सॉल्व कर देंगे फॉर्म भरने में या 2022 पेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका स्टडी, आपको कैसे करना है। और अगली चीज़, आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना है तो एक सरस्वती प्रकाशन की बुक है जो आपको देख लेना चाहिए अगर हो सके तो। आप देख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही हो, ये जो बुक है, इस बुक में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इसको एक बार पूरा पढ़ लें अगर हो सके तो। अगर आपको कहीं स्टॉक में आपको मार्केट से मिल जाएगी ये बुक, अगर नहीं मिल पा रही मार्केट से तो ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट भी दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप क्लिक करके वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग पहली बात कर रहे थे स्टडी आपको किस तरह करते हैं, किस तरह का बच्चा है जिसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगली बात, कितने नंबर पर आपका स्टडी सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर आप सेलेक्ट होंगे, सेफ स्कोर क्या होगा, जिसकी हमेशा लोग बात करते रहते हैं बहुत लोग कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और अगली बात कि बचे हुए दिनों में क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें। दो चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या करने से, क्योंकि जो नहीं करना है उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग पहली बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि पेपर होने में मात्र 10 दिन बचे हैं। तो इसका सीधा सा एक ही केवल आशा है, इसका आशा है कि आपका 24 जुलाई को पेपर होगा। 24 जुलाई को आपका लेखपाल का पेपर होगा। उसको कोई उसमें बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर चांस है कि पेपर आपका टलने वाला नहीं है। आप ये मान के चलें आपका पेपर 24 जुलाई को ही होगा, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करें। तो 10 दिन ही बचे हैं आपके लिए, इसका एक यही मतलब है। किस तरह से बचे, किस तरह से स्टडी करें कि किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, बहुत से बच्चे हैं। जैसे होगा क्या, कुछ लोगों के बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ लोगों ने सिलेबस ख़त्म नहीं किया लेकिन अभी वो लग रहे हैं मैराथन क्लास करके और भी क्लास करके और जगहों से इकट्ठा करके वो सोच रहे हैं कि हम यहीं से कर लेंगे। तो उनके चांसेस थोड़े से कम हैं। ऐसा नहीं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो, सबका हो जाए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से। तो अब क्या होगा कि उस बच्चे के सिलेक्शन होने के इसमें चांसेस किसके ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें चांस किसके ज़्यादा है, इसमें चांस जो है वो उन बच्चों के ज़्यादा है जो बच्चे अभी तक जिनका सिलेबस वो पूरा ख़त्म हो चुका है, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अभी तक लगा लिए होंगे, कई बार रिवाइज़ कर लिया होगा, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। वो बच्चा सेलेक्ट होगा, इसकी प्रायोरिटी उनके लिए ज़्यादा है। तो उन बच्चों के सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। और कैसे सेफ स्कोर की बात हम लोग कर रहे थे, सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2015 में पेपर हुआ, उसके बाद से पेपर अभी तक नहीं हुआ है, एक भी लेखपाल का पेपर नहीं हुआ। उस समय का परीक्षा का पैटर्न अलग था और परिस्थितियाँ अलग थी, कैंडिडेट कम थे, संख्या कम थी, कंपटीशन बहुत कम था, ऑनलाइन स्टडी लोग नहीं करते थे। अभी ऑनलाइन स्टडी से काफ़ी कंपटीशन बढ़ा है। और इन सब के अलावा आपके पेपर का लेवल, कंपटीशन प्लस आपका अनफेयर मीन्स चीटिंग, ये भी आप माने ना माने चीटिंग भी होती है बहुत हद तक। ये आजकल डिपेंड कर रही है। ये 10-10, 5-5% का
मेरिट को जो है ऊपर कर दे रही है। और ये 5% 10% बहुत ज़्यादा होता है किसी एग्ज़ाम का, एक नंबर में सिलेक्शन, आधे नंबर में पॉइंट में भी लोग छट जाते हैं। तो यहाँ पर तो परसेंटेज में जा रहा है, कट ऑफ अनफेयर मीन्स की वजह से। आप माने या ना माने, हो सकता है आप लोगों को किसी को बुरा भी लग रहा है चीज़, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए, इसका मैं सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। तो आपको इसको भी बीट करना है, इन अनफेयर मीन्स वालों को भी बीट करके उनके ऊपर आपको जाना है। तो आप अगर देखेंगे तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर जैसा कुछ यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप 75%, ये तो आपकी लक की बात है कि आपका हो जाए 75% अगर आप पेपर करके आते हैं तो, लेकिन इसमें भी चांसेस ना के बराबर हैं। आपको जो है वो लगभग 80% आपको करना है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग आप सेफ़ रहेंगे। इसमें भी 100% नहीं कर सकते, 80% करेंगे तो 80% आप सेफ़ हैं। आपको जो है 85 अगर आप लाते हैं, 85% आप पेपर का ले आते हैं, तो आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दो चीज़ों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये बचे हुए दिनों में जो 10 दिन आपके बच रहे हों, उन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या करें, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे क्या ना करें। क्या करें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे होता है क्या ना करें, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा इन चीज़ों से दूर ले जाती है, आपके सिलेक्शन से दूर ले जाती है, आपको फिर से तैयारी करने में मजबूर करती है और फिर से उसी तैयारी की तरफ मुड़ जाते हैं और वही साल भर, कई साल, सालों साल 10 साल करते रहते हैं और सिलेक्शन के लिए परेशान रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बचे हुए दिनों में क्या करें। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो आप क्या करें, यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाएं। एक प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाएं, अगर हो सके तो आप 2 लगाएं, नहीं तो फिर एक प्रैक्टिस सेट तो आप लगाएं ही, एक लगाएं कम से कम। अगर हो पाए तो आप 2 लगाएं, नहीं तो एक तो ज़रूर लगाएं। अब प्रैक्टिस सेट लगाएं आप, तो इसमें 2 तरह के प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, एक तो फुल लेंथ वाले जिसमें कि आपके हर सेक्शन के होते हैं, आपका मैथ, हिंदी, ग्रामीण परिवेश, ये सारे सेक्शन इसमें आ जाते हैं, जीएस। अब जो है दूसरा जो है वो सेक्शनल होता है। सेक्शनल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका प्रैक्टिस सेट जो पूरे पेपर का होता है, ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये कहाँ काम आता है, सेक्शनल वहाँ काम आता है। मान लीजिए आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है, आपका मैथ तो है कमज़ोर है, तो आपको मैथ का सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल भी आपको मॉक टेस्ट एक देना चाहिए, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक इसको लगाइए, एक इसको लगाइए, जो आपका सेक्शन कमज़ोर हो जिसका, उस सेक्शन में आप ये देखिए कि आपकी टॉपिक वाइज लगाइए। आप टॉपिक में देखिए आप कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस टॉपिक को डिटेक्ट करिए, उस टॉपिक का आप रिवीजन करिए। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब आपने तैयारी अभी तक ईमानदारी से नहीं करी है। रिवीजन करिए उस चीज़ का, उसको ट्रैक करिए कि कहाँ पे फंस रहे हैं आप। उस सेक्शन को आप फिर से पढ़िए, समझिए, मजबूत करिए, फिर से उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए आपके नंबर कुछ इंप्रूव होंगे। और क्योंकि सेक्शनल जैसे आपका हिंदी में मान लीजिए आप हिंदी का सेक्शनल दे रहे हैं, हिंदी में आपका ग्रामर हो गया, वर्तनी हो गया, उसके बाद आपका मुहावरा हो गया, विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में देख लेनी है। तो इस तरह से आपका जैसे आप मैथ लगा रहे हैं तो मैथ में इसी तरह के हर सेक्शन के आपको देख लेते हैं सेक्शनल। और अगर आप इसी तरह के लगा रहे हैं क्या कहते हैं आपके ग्रामीण परिवेश में हो, तो ग्रामीण परिवेश में आप भूमि सुधार नियम अधिनियम हो गए और आपके लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार हो गया, इससे समझ पंचायती राज हो गया, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी सेक्शन है वो सेक्शन से भी आप सेक्शनल पेपर जरूर लगाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये तो बात होगी। अब अगली बात जो हो जाती है वो हो जाती है क्या ना करें। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या ना करें। पहली बात तो फर्जी के वीडियो ना देखें। जितने की फर्जी वीडियो आती हैं, आपको लगे कि हमारा वीडियो फर्जी हो तो आप इसे ही मत देखिएगा। फर्जी के वीडियो ना देखें, बिना वजह की खबरों से बचें कि पेपर नहीं हो रहा है, पेपर नहीं होगा, कि पढ़ाई थोड़ा स्लो पड़ जाए, हमको और टाइम मिल जाएगा, तो ये तो वो, इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहे। और इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कोई नई चीज़ ना पढ़ें। नई चीज़ यानी कि नया कुछ ना पढ़ें, ठीक है। तो नई चीज़ आपको क्या करनी है, नहीं पढ़नी है, नई चीज़ ना पढ़ें। नई चीज़ में क्या क्या आता है, नई चीज़ में आता है जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक या कोई एक सेक्शन आपने जो है सिलेबस का वो पढ़ा ही नहीं अभी तक, आप उसको पढ़ने बैठ गए कि हमने जो पढ़ा है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो मैंने नहीं पढ़ा है मैं इसको भी पूरा कर लूँ, तो आप उसको भी नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपने जो करा है उसके रिवीजन नहीं कर रहे, आप उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, पेपर आपका खिचड़ी हो जाएगा, आपको रिजल्ट जो है बहुत निराशाजनक मिलने वाला है फिर उसके बाद। तो आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी अभी तक, 10 दिन बचे, आप इसको पढ़ने का बिल्कुल ना सोचें, सबसे गलत निर्णय यही होगा। अब क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट हमने बताया क्या करना है, उसमें आपको बताया हमने कि मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल और ओवरऑल फुल लेंथ का दोनों का आपको लगाने रहना है प्रैक्टिस सेट। अब क्या करना है, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया और आपके प्रैक्टिस सेट में जो है नंबर वो कम आए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप डरिए नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है वो किस लेवल का बना है, आपका पेपर किस लेवल का बना है, पेपर का लेवल अलग होगा। आप जिस तरह का पढ़ रहे हैं उस तरह के हिसाब से कभी कभी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा टफ बन जाता है, तो आप उससे घबराएं नहीं, लगाएं ज़रूर, उससे घबराएं बिल्कुल नहीं तो आप डरेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा तो फिर आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब वहाँ एग्जाम करने बैठेंगे तो आपको जो 50% गेस मार्किंग क्वेश्चन होते हैं, आप गेस लगा रहे हैं 50% आप कहीं देखा है इसको,
तो उसको आप लगा दे रहे हैं, वो भी आप नहीं लगा पाएंगे। और एग्ज़ाम में एक बात और करनी है, हालांकि इस पर हम वीडियो फिर से बनाएंगे कि एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले कि क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें तरकीब बताएंगे जिससे कि आप आसानी से अपने जो भी पढ़ा हुआ कंटेंट है उस कंटेंट को आसानी से वहाँ डिलीवर कर सकें, आप एग्ज़ाम में उसको कर सकें। तो ये चीज़ें हो गई। तो प्रैक्टिस सेट में आपने घबराना नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाना है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं है कि इसमें कम नंबर कम आए तो नेगेटिव आप सोचने लग जाएं। तो ये बातें आपकी रही लेखपाल संबंधित। एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपकी तरह तैयारी करने वाले और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का सही जानकारी हो सके कि वो सही तरीके से तैयारी कर सके जो भी उनके पास बचे हुए दिन हैं और उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास UPSSC PET का। इस समय जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है UPSSC PET 2022 का फॉर्म भरने में आ रही है। बहुत लोगों को समस्या देखने में आ रही है। तो अगर इससे संबंधित कोई समस्या है तो इसका एक ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 के नाम से हमने यहाँ पर लिंक दे रखा है, वहाँ पर जहाँ व्हाट्सएप का ग्रुप है आप वहाँ पर ज्वाइन कर लें। वहाँ आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है उसका आपका समाधान वहाँ हो जाएगा। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।